आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि ज़िले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इस समायोजन को नाम दिया गया है स्वेच्छा से स्थानांतरण। जी हाँ, ज़िले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में समायोजन की प्रक्रिया को कोशिश की गई करने की, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। कारण रहा है कनिष्ठ और वरिष्ठ का विवाद। और अब एक नए सिस्टम के तहत जो है प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसमें नाम दिया जा रहा है, जो आदेश जारी हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी हाँ, स्वेच्छा से स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जिस वजह से कोई विवाद ना रहे, इस वजह से इसका नाम स्वेच्छा से रख दिया गया है। जैसे कि जो जाना चाहे वो जा सकता है, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए, जिससे कि मामला कोर्ट कचहरी में ना पहुँचे। अब इसमें एक और बात आ रही है कि क्या शिक्षा मित्र अन्वेषकों को इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आरटीई का मानक 2009 क्या है, कैसे सहायक अध्यापक पद का निर्धारण होता है, इसको लेकर के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं और किसके तहत यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको विभाग से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो ट्रांसफ़र से लेकर के हो या फिर आपकी कोई भी टेक्निकल से संबंधित या जो विभाग के विभिन्न आदेश आते हैं उनके बारे में आप सभी को अपडेट चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो सबसे पहले आरटीई का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग विद्यालय के लिए मान और मानक क्या है उनको यहाँ पर हम सभी देखेंगे। सबसे पहले शिक्षकों की संख्या पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए आप देखें, अगर 60 तक किसी विद्यालय में बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे। 60 तक का मतलब है 1 से लेकर के 60 तक। अब इसमें आपका चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो, लेकिन स्टार्टिंग रहेगी 1 से लेकर के 60 तक। तो 60 बच्चों तक जो है 2 शिक्षक रहेंगे, 2 से कम नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर 30 बच्चे हैं तब भी 2 बच्चे, 27 बच्चे हैं तब भी 2 परमानेंट टीचर, यानी कि शिक्षा मित्र अन्वेषकों को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है परमानेंट टीचर की, जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर के तहत जो है चयन हुआ है। पूरे 12 माह का वेतन मिलता है और परिषदीय कर्मचारी उनको माना जाता है, संविदा कर्मी नहीं माना जाता है। विभाग में शिक्षा में तो अन्वेषक ही इस समय वर्तमान में संविदा कर्मी लगे हुए हैं। उनको छोड़ करके 2 परमानेंट टीचर अगर 60 तक किसी विद्यालय में है, यानी कि 1 से लेकर के 60 तक अगर 2 टीचर हैं तब जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 3 हो जाते हैं 60 तक में, तब जो है 1 टीचर जो है अधिक माने जाएंगे, तो वो आवेदन स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो ये है, हर विद्यालय में 2 शिक्षकों की अनिवार्यता रहेगी। शिक्षा में अन्वेषकों को छोड़ करके 2 परमानेंट टीचर कंपलसरी है। वहीं 61 से 90 तक जो है 3 टीचर रहेंगे, यानी कि 61 हो जाता है तब जो है 3 टीचर। अब वहीं 91 से 120 के मध्य 4 और 1 से 121 और 200 के मध्य 5, 150 बालकों से अधिक हो जाता है तो 5 टीचर और 1 प्रधान अध्यापक का पद यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से रहेगा। तो 150 बालकों से अधिक होने पर 1 जो है हेड टीचर की अपॉइंटमेंट की जाएगी और 5 सहायक अध्यापक होंगे। तो यहाँ पर 150 बालकों से अधिक, यानी कि 150 तक कुछ नहीं, 150 से ऊपर 151 जैसे ही होगा आपका जो है 1 हेड टीचर की अपॉइंटमेंट होगी और 5 टीचर वहाँ पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर 121 और 200 के मध्य लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 1 हेड टीचर की भी अपॉइंटमेंट होगी। 200 बालकों से अधिक छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पे कि 1:40 का रेशियो यहाँ पर चलने लगेगा। वहीं अब बात करेंगे 6ठी से कक्षा 8वीं तक, तो कम से कम प्रत्येक कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो, कम से कम प्रति कक्षा। विज्ञान गणित 1 शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक, भाषा के लिए 1 शिक्षक। तो इस प्रकार से ये 3 शिक्षक जो है होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक 35 बालकों ने कम से कम 1 शिक्षक अनिवार्य है। जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी होगा।
और निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक भी हो सकते हैं, कला शिक्षा, स्वास्थ्य सहायक शिक्षा और कार्य शिक्षा। तो यहाँ पर ये 3 शिक्षक जो है हर विद्यालय में होने अनिवार्य है, विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा। फिर उसके बाद प्रत्येक 35 बालकों के लिए एक शिक्षक की अपॉइंटमेंट होगी। तो वहाँ पर एक 30 का है, यहाँ पर एक 35 का है, यानी कि जो है 35 पर एक शिक्षक की अलग से अपॉइंटमेंट होगी। वो इनमें से 3 में से किसी भी वर्ग से हो सकता है। और 100 से अधिक होने पर एक हेड टीचर की अपॉइंटमेंट की जाएगी और कला शिक्षा, स्वास्थ्य सहायक शिक्षा और कार्य शिक्षा से संबंधित अन्वेषकों की भी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर मानक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 1 से 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 3, 91 120 4, 121 से 150 5, 151 से 200 तक 6, 201 से 240 तक 7, 241 280 तक 8, 281 से 320 तक 9। यहाँ पर जो 6वें नंबर पर पॉइंट है, यहाँ पर 151 से ऊपर होगा तो यहाँ पर एक हेड टीचर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि शिक्षा में अन्वेषकों को काउंट नहीं किया जाएगा। 151 से 200 तक यहाँ पर पहुँच रहा है, वहाँ पर एक जो है हेड टीचर की अपॉइंटमेंट होगी। तो विभिन्न टाइमलाइन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 3 शिक्षक, 91 से 120 में 4, 121 से 150 में 5, 151 से 200 5 शिक्षक प्लस एक हेड टीचर। तो इस प्रकार से रहेगा। पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 151 से अधिक होगा तो एक हेड टीचर की अपॉइंटमेंट यहाँ पर होगी। ये जो पूरी समय सारणी आप देख सकते हैं, 151 से 200, 201 से 240, 241 से 280, ये इस प्रकार से रहेगा। वहीं उच्च प्राथमिक में अध्ययन व्यवस्था इस प्रकार से होगी। कक्षा 6 से 8 में कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा। विज्ञान, गणित, सामाजिक, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक, जहाँ 100 से ऊपर एक, वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। अंशकालिक शिक्षा के लिए कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा। तो इस प्रकार से जो है RTE का नियम फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर आप और देख सकते हैं 2009 के संदर्भ में 60 बच्चों तक 2 शिक्षक, 61 से 91 तक 3, 91 120 4, 121 से 150 पर 5 और 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक रहेगा। ये स्पेशल है। 200 से अधिक होने पर एक 40 के मान से प्रधानाध्यापक को छोड़ करके शिक्षक रखे जाएंगे। माध्यमिक में कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा अर्थात 3 शिक्षक अनिवार्य रहेंगे। शिक्षक गणित का एक शिक्षक, अंग्रेजी का और विज्ञान गणित के एक शिक्षक, सामाजिक के एक। तो ये 3 शिक्षक यहाँ पर भी अनिवार्य रखे गए हैं। 105 140 तक एक संस्कृत शिक्षक, 140 175 शिक्षक विज्ञान, 176 200 तक एक शिक्षक हिंदी। इसके बाद 35 बच्चों में इसी क्रम में एक शिक्षक, 100 बच्चों से अधिक होने पर पूर्णकालिक अध्यापक यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये RTE की व्यवस्था है। तो 60 तक जो है 2 टीचर अनिवार्य रूप से रहेंगे। ये कंपलसरी है। 1 से लेकर के 60 तक की बात यहाँ पर हो रही है। अब आपके विद्यालय में जो है 1 से लेकर के 60 तक में अगर 3 टीचर हैं तो एक टीचर अधिक माने जाएगी और जो है आपके यहाँ जाने की एक वैकेंसी बताई जाएगी कि आपके विद्यालय से एक शिक्षक को जाना चाहिए। अब वो जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था रहेगी। शिक्षा में अन्वेषकों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से RTE 2009 जो है लागू किया जाता है। 151 से अधिक होने पर एक हेड टीचर की वैकेंसी जो है मानी जाएगी कि वहाँ पर एक हेड टीचर की आवश्यकता रहेगी। जूनियर में जो है भी स्पष्ट क्लियर है कि जो है 3 टीचर रहेंगे। विज्ञान गणित के एक शिक्षक, सामाजिक के और भाषा के। ठीक है, ये टीचर अनिवार्य हैं। इसके बाद प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक की अनिवार्यता रहेगी और 100 से अधिक हो जाते हैं तो एक हेड टीचर की रहेगी। बाकी के ये अंशकालिक शिक्षकों की भी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो ये प्रोसेस है RTE 2009 में, जिसके लेकर के आपके कमेंट आ रहे थे किस प्रकार से शिक्षकों की संख्या विद्यालयों में रहनी चाहिए। फिर भी अगर आपके इसको लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके बारे में आपको अपडेट जरूर दी जाएगी। तो साथियों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।